इस इंसान को दुनिया चाहे गलत बोले या सही बोले, एक चीज तो आप जरूर मानेंगे और वो चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को देख रहे हैं। अमेरिका के लिए क्या फायदेमंद होना है उसे देख रहे हैं। साल 2018 में इन्होंने एक वार्निंग दी थी यूरोप। उसके बाद इन्होंने यूएन में खड़े होकर कुछ कहा था। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। In the United States, we reject the idea that mass numbers of people from foreign lands can be permitted to travel halfway around the world, trample our borders, violate our sovereignty, cause unmitigated crime, and deplete our social safety net. We have reasserted that America belongs to the American people, and I encourage all countries to take their own stand in defense of their citizens as well. You have to do that because I see it. I'm not mentioning names. I see it, and I can call every single one of them out. You're destroying your countries. They're being destroyed. Europe is in serious trouble. They've been invaded by a force of illegal aliens like nobody's ever seen before. Illegal aliens are pouring into Europe. Nobody is ever, and nobody's doing anything to change it, to get them out. It's not sustainable. जिस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप को चेतावनी दी थी और कहा था कि मैं ये चेतावनी दे रहा हूँ, जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। यूएन में अपने संबोधन में ट्रंप ने यूरोपीय देशों को कहा था, अपनी बॉर्डर को सुरक्षित रखो, अवैध घुसपैठियों को कंट्रोल करो, मानव तस्करी के नेटवर्क को रोको और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपका बॉर्डर बहुत ज्यादा मजबूत है तो आपका देश सुरक्षित है। 2025 में भी यूएन महासभा में ट्रंप ने यूरोपीय देशों को कहा था, तुम्हारा देश बर्बाद हो रहा है और तुम्हारी सांस्कृतिक पहचान, तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था, सुरक्षा पर निगेटिव असर डाल रहा है। साल 2018 अपनी पहली पारी में भी ट्रंप ने यह कहा था कि जिस तरीके से तुम कर रहे हो, तुम यूरोप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और उस समय ना ट्रंप की बातों पर बहुत सारे देश हंसते थे, यूरोपीय देश हंसते थे। डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप को मजाक बनाया जाता था, लेकिन आज 2026 में कुछ ऐसा सीन हो रहा है जो यूरोप के सामने नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज नोटिस करा होगा आपने, आते ही यूरोप को फंडिंग देना बंद करना शुरू कर दिया। दुनिया भर के कई देशों को फंडिंग देना बंद कर दिया। यूके को लेकर जेडी वेंस का ये बयान याद होगा आपको। इस बयान में जेडी वेंस ने क्या कहा? What is the first truly Islamist country that will get a nuclear weapon? And we were like, maybe it's Iran, maybe Pakistan already kind of counts. And then we sort of finally decided maybe it's actually the UK, since Labour just took over. कि यूके पहला मुस्लिम देश होगा जिसके पास न्यूक्लियर हथियार होगा। अब यूके तो एक क्रिश्चियन कंट्री है, फिर ऐसा क्यों? क्योंकि अवैध प्रवासियों से ये पूरा भर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप अब यूरोप को फंड नहीं करना क्योंकि यूरोप का भविष्य दिख रहा है। अब ये सारी बातें मैं क्यों कह रही हूँ? स्क्रीन पर कुछ वीडियो देखिए। ये वीडियो देखकर एक बार को आपके मन में डर आ जाएगा कि ये हो क्या रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये वीडियो अभी स्पेन के लोगों के अंदर डर पैदा कर रहा है। क्या सीन है? ये सीन है स्पेन का। ये जो जगह देख रहे हैं ना, मोरक्को और स्पेन के बॉर्डर के पास में, इस जगह का नाम है सेउटा। दुनिया के नक्शे में एक बेहद अजीब जगह है ये शहर कानूनी रूप से स्पेन का हिस्सा है, इसलिए ये यूरोपीय संघ का भी हिस्सा है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये यूरोप में नहीं बल्कि उत्तरी अफ्रीका में मोरक्को की सीमा के पास स्थित है। यानी एक तरफ स्पेन और पूरा यूरोप है और दूसरी तरफ मोरक्को और अफ्रीका है। और इस वजह से अगर यूरोप में घुसना है तो सेउटा एक बहुत खास जगह बन जाता है। अब अफ्रीका की हालत तो जानते ही हैं। अफ्रीका में सब कुछ है लेकिन गृह युद्ध भी है, लोग आपस में मारामारी करते हैं और ऐसा फैला हुआ है कि यहाँ गरीबी, गृह युद्ध, आतंकवाद, राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, ये सब कुछ छाई हुई है। अब यहाँ
वहां से ये लोग भागते हैं और भागकर अफ्रीका से कहाँ पहुंचते हैं, मोरक्को, और मोरक्को से ये पहुंचते हैं श्यूटा या मिलीला, दो ऐसी जगह है जहां से ये सीमा पार करने की कोशिश करते हैं। वैसे श्यूटा पूरी तरह खुला शहर नहीं है। मोरक्को और श्यूटा के बीच लगभग 8 किलोमीटर की लंबी भारी सुरक्षा वाली सीमा है। दोहरी ऊंची बाढ़ है, कांटेदार तार हैं, कैमरे हैं, मोशन सेंसर है, पुलिस है। फिर भी हजारों लोग कई बार एक साथ सीमा पार करते हैं, बाढ़ पर चढ़ते हैं, समुद्र में तैर कर आते हैं, रबर के नावों से आते हैं। हाल के दिनों में अचानक 2000 से 3000 अधिक प्रवासी श्यूटा पहुंचने की कोशिश करने लगे हैं। कुछ समुद्र से आए हैं, कुछ सीमा की बाढ़ तक पहुंचे हैं, कुछ लोग सीधे शहर में प्रवेश कर गए हैं और स्थानीय प्रशासन को संभालना मुश्किल हो गया है। स्पेन ने अपनी अलग से पुलिस भेजी है, सेना को तैनात किया है, सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई है और कुछ अस्थायी शरण व्यवस्था भी शुरू की है। मोरक्को कई सालों तक यूरोप के लिए एक बफर की तरह काम करता था और यूरोप मोरक्को को कुछ पैसे वैसे देकर कहता था कि जो प्रवासी आ रहे हैं अपनी ही सीमा के पास रखो। लेकिन अब धीरे धीरे कंट्रोल खत्म होता हुआ दिख रहा है और इसमें सबसे ज्यादा गुस्सा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हो रही हैं। उनका कहना है कि यूरोप को बाहरी सीमाओं से बेहतर सुरक्षा करनी होगी, राहत शिविर हमें नहीं बनाना है, मानव तस्करी करने वाले के नेटवर्क पर कार्रवाई करो। अगर सीमा सुरक्षित नहीं रही तो हम लोगों का देश सुरक्षित नहीं रहेगा। और ये जो श्यूटा में देख रहे हैं आप, ये सिर्फ श्यूटा में नहीं है, स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, इनमें से कई ऐसे देश हैं जो कि दुनिया के टॉप के देशों में आते हैं। वहां पर रहने के लिए ये लोग भागे भागे अब घुस रहे हैं और ट्रम्प की भविष्यवाणी कहीं न कहीं सही होती हुई नजर आ रही है। यूरोप को लेकर जो वो बातें कह रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। इटली ये कह रहा है कि हम शेंगेन समझौता को रद्द कर देंगे। अब ये क्या है? स्पेन के साथ एक समझौता हुआ था जिसके तहत फ्री मूवमेंट को अलाउ किया गया था। यानी ये यूरोप के 29 देशों का एक ऐसा इलाका है जहां पर आंतरिक सीमा जांच नहीं होती, यानी पासपोर्ट चेक नहीं होता है। यदि आप इटली में हैं और स्पेन जाना चाहते हैं तो आपके लिए पासपोर्ट की जांच नहीं होती है। लोग, पर्यटक और सामान आसानी से एक देश से दूसरे देश ले जा सकते। श्यूटा में जो हुआ है उसके बाद इटली की प्रधानमंत्री ने कहा है कि अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो इस एग्रीमेंट को ही हम कैंसिल कर देंगे। खैर, ये जो वीडियो है, ये वीडियो एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं और वो ये है कि अपनी बॉर्डर को सुरक्षित रखो। अगर बॉर्डर सुरक्षित नहीं रहा तो फिर भविष्य के लिए बहुत सारी मुश्किलें आ सकती है। कुछ ऐसे भी वीडियो निकल कर आ रहे हैं जिसमें ट्रक से इन्हें लाते हुए दिखाया जा रहा है और फिर ये घुसते हुए दिख रहे हैं। मतलब एक पूरा इन्होंने सिस्टम बना रखा है जिस सिस्टम के तहत ये घुस रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।